प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको शलोम। आइए परमेश्वर के वचन में से देखें। बाइबल के विभिन्न प्रार्थनाओं के विषय में मैं पिछले दिनों से बांटता आया हूं। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक लगभग 220 प्रार्थनाएं बाइबल में लिखी गई हैं। उत्पत्ति से लेकर हर पुस्तक में लिखी गई प्रार्थनाओं को ध्यान करते हुए अभी हम भजन संहिता में आ गए हैं। आज हम भजन 41 को ध्यान करेंगे। ये भजन दाऊद के द्वारा लिखा गया है। इस भजन में से आज हम 4 विषयों को ध्यान करेंगे। आप यदि ध्यान से इस 41वें भजन को पढ़ेंगे या मनन करेंगे तो 3 विषय सबसे पहले आपको समझ में आएंगे। पहला, दाऊद के जीवन के दुख। दूसरा, दाऊद के जीवन में दुख पहुंचाने वाले लोग। तीसरा, दाऊद का सामर्थी परमेश्वर। इन 3 विषयों को आप देखेंगे। दाऊद के जीवन के दुख क्या हैं, दाऊद के जीवन में दुख देने वाले लोग कौन हैं, और वैसे ही दाऊद का सामर्थी परमेश्वर कौन है। इस 41वें भजन के इन 13 वचनों को यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आज हमारे बीच में दुखों का अनुभव करने वाले लोग होंगे, दुख पहुंचाने वालों के द्वारा दुख में से होकर गुजरने वाले होंगे। प्रियो, आपके जीवन में दुख देने वाले लोग हों या आप दुख उठा रहे हों, हमारा भरोसा यह है कि सामर्थी परमेश्वर हमारे साथ है। ये इस 41वें भजन का सारांश है। इस 41वें भजन के इन 13 वचनों को मैं एक एक करके आपके सम्मुख वर्णन नहीं करूंगा, लेकिन दाऊद की गई प्रार्थना में से 4 मुख्य विषयों को आपसे बांटूंगा। इसलिए आइए हम सब मिलकर चौथे वचन को पढ़ेंगे। मैंने कहा, हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। यह है दाऊद की गई प्रार्थना। इस वचन में 3 बातों को हम देखते हैं और 10वें वचन में चौथी बात को हम देखते हैं। पहला है, मुझको क्षमा कर। दूसरा, मुझ पर अनुग्रह कर। तीसरा, मुझे चंगा कर। और चौथा है, मुझको उठा। मुझको उठा, इस वाक्य को मैं 10वें वचन में से लिया हूं। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह करके क्या लिखा है? मुझको उठा। प्रियो, दाऊद की गई प्रार्थना में मुख्य रूप से 4 विषय जुड़े हुए हैं। पहला है, यहोवा मुझे क्या कह रहा है? क्षमा कर। इस तरह प्रार्थना कर रहा है तो वो सबसे पहले चाहता है कि परमेश्वर उसे पवित्र करे। यानी दाऊद अपने जीवन के दुखों से भी बढ़कर और दुख देने वाले लोगों से मिलने वाले दुख से भी बढ़कर उसने एक सत्य को जाना। वो क्या है कि मेरे दुखों से भी बढ़कर और दुख देने वालों से बढ़कर मुझे दुख पहुंचाने वाला इस दुनिया में कुछ है कहने से, मेरे जीवन में जिन पापों को मैंने नहीं छोड़ा है वो हैं। मेरे जीवन में जिन पापों से मैंने जय नहीं पाया है वे हैं। प्रियो, वो पाप मनुष्य को क्या करता है जानते हैं? बीमार कर देता है। वो पाप मनुष्य के जीवन में क्या लाता है? अपमान को ले आता है। उस पाप से मनुष्य के जीवन में क्या होता है? मनुष्य संकट में पड़ता है। वो पाप मनुष्य के जीवन में क्या करता है? संकट पहुंचाने वालों को प्रोत्साहित करता है। प्रियो, कुछ लोगों को भरोसा होता है जो पाप हम कर रहे हैं उससे हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन दाऊद ही कह रहा है, सबसे पहले क्या कह रहा है? यहोवा, आपके विरुद्ध मैंने पाप किया है। सबसे पहले दाऊद अपने किए गए पाप को मान रहा है। उस पाप का परिणाम क्या हुआ जानते हैं? दाऊद रोगी हो गया था, इसलिए वो कह रहा है, हे परमेश्वर, मुझे चंगा कर। वो कितना अधिक रोगी हो चुका था यह भी लिखा हुआ है। पढ़ रहा हूं 8वां वचन। वे कहते हैं, इसे तो कोई बुरा रोग लग गया है। क्या लिखा है? कोई बुरा रोग लग गया है। 5 का दूसरा लाइन, वह कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा? मेरे शत्रु ये सोच रहे हैं
वो कब मरेगा? कोई रोग लग गया है ना, कोई बुरा रोग लग गया है ना, वो कब मरेगा सोच रहे हैं। प्रियो, सामान्यतः जिस मनुष्य को परमेश्वर की सेवा करना था, परमेश्वर के पीछे चलना था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना था, अपने आत्मिक यात्रा में जानकर या जानबूझकर गलती करने से या पाप करने से उस पाप के द्वारा कुछ ना कुछ प्रतिफल मिलेगा, इस सत्य को हमें कभी भूलना नहीं है। प्रियो, दाऊद उस प्रतिफल का अनुभव कर रहा था, स्वास्थ्य को खो दिया, और दूसरा, वो अपमानित किया गया। 5वां वचन, मेरे शत्रु यह कहकर मेरी बुराई करते हैं, मेरे विषय में बुराई कर रहे हैं, मुझे अपमानित होना पड़ रहा है, सिर ना उठा सकने की स्थिति आ गई है, मेरे विषय में बुराई कर रहे हैं। 6वां वचन, जब वह मुझसे मिलने को आता है तब वह व्यर्थ बातें बकता है, जबकि उसका मन अपने अंदर अधर्म की बातें संचय करता है और बाहर जाकर उनकी चर्चा करता है। मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरुद्ध कानाफूसी करते हैं। प्रियो, एक और स्वास्थ्य बिगड़ गया था, और दूसरा अपमानित होना पड़ रहा था, और तीसरा मेरे विरुद्ध वे कानाफूसी कर रहे हैं, हानि पहुंचाना चाहते हैं। इस विषय को भी हम 7वें वचन में देखते हैं। मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरुद्ध कानाफूसी करते हैं, वे मेरे ही विरुद्ध होकर मेरी हानि की कल्पना करते हैं, मुझे हानि पहुंचाने की कल्पना कर रहे हैं, संकट पहुंचाना चाहते हैं। मेरे पाप के कारण मैं रोगी हो गया हूं, अपमानित किया गया हूं, विपत्ति पहुंचाने वालों को अवसर दिया हूं, संकटों को उठा रहा हूं। ये थी दाऊद की गई गलती के कारण उत्पन्न हुई स्थिति। प्रिय भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं तो सबसे पहले निश्चय हमारे किए गए पापों के कारण सामान्यतः सबसे पहले जो दंड पाता है वो आपका शरीर है, इस सत्य को ना भूलें। दूसरा, आपके किए गए पापों के कारण आपके जाने या अनजाने में आप अपमानित होते हैं। प्रिय, एक शराबी अपमानित होता है या आदर पाता है, बताइए? एक बुरा व्यक्ति अपमानित होता है या आदर पाता है? झूठ बोलकर जो पकड़ा जाता है उसका अपमान होता है या आदर मिलता है? गलती करके जो पकड़ा जाता है लोगों के सम्मुख आदर पाता है या अपमानित होता है? अपमानित होता है। इसलिए आप अपमानित किए जाएंगे। और दूसरा, आपके किए गए पापों के कारण आप शैतान को अवसर देते हैं। शैतान क्या करता है जानते हैं? आपको शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से आपको निर्बल करने के लिए शैतान आपके विरोध में लोगों को उठाता है। वे क्या करते हैं? आपके ऊपर संकट लेकर आते हैं, विपत्तियों को लाते हैं। प्रियो, बिल्कुल यही दाऊद के जीवन में भी हुआ। संकट पहुंचाने वाले लोग और विपत्तियों को पहुंचाने वाले लोगों का सामना दाऊद को करना पड़ा। इसलिए दाऊद सबसे पहले क्या काम कर रहा है? उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन उसके विषय में पहले नहीं कह रहा है। विपत्तियां बहुत सी हैं, लेकिन उनके विषय में नहीं कह रहा है। संकट पहुंचाने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन उसके विषय में वो नहीं कह रहा है। अपमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसके विषय में वो नहीं कह रहा है। लेकिन सबसे पहले उसने क्या कहा? हे यहोवा, मैं तेरे विरुद्ध पाप किया है। पहले इसे सेटल कर दीजिए प्रभु। किसे सेटल करने को कह रहा है? पहले पाप का विषय सेटल होना है। मेरे और आपके बीच जो दीवार है वो दूर होना है। मेरे और आपके बीच एक बादल छाया हुआ है। मेरे पापों के कारण मेरे और आपके बीच एक बादल आ गया है। आप प्रकाशित हो रहे हैं, लेकिन उस प्रकाश को मैं नहीं देख सक रहा हूं। इसका कारण क्या है कि मेरे पाप बादल के समान रुकावट बने हैं। आप मुझे उत्तर देना चाहते हैं, लेकिन मेरे किए गए पाप मेरे और आपके बीच दीवार बन गए हैं। अनुग्रह करने के लिए आप तैयार हैं? आंसू पोंछने के लिए आप तैयार हैं? तरस खाने के लिए आप तैयार हैं? लेकिन उत्तर मैं पा ना सकूं, मेरे किए गए पाप रुकावट बने हुए हैं।
प्रियो, दाऊद एक आत्मिक व्यक्ति था। वो क्या चाहा जानते हैं? उसकी समस्याओं से बाहर निकलने से बढ़कर, उसके रोग से चंगाई पाने से बढ़कर, विपत्तियों से और संकट पहुंचाने वाले लोगों से छुटकारा पाने से बढ़कर, वो सबसे पहले ये चाहा कि उसके अंदर की अपवित्रता से शुद्ध हो जाए। इस इच्छा को वो जाहिर किया। प्रियो, मेरा प्रश्न है, इस संदेश को सुनने वालों में किसी न किसी समस्याओं में होंगे। कोई ना कोई विनती प्रभु की उपस्थिति में करना चाहते हैं। कोई ना कोई प्रार्थना की आवश्यकता 100% होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप में कोई है क्या? मैं यूं ही टाइम पास के लिए इस संदेश को सुन रहा हूं। कोई नहीं है? कोई है क्या? टाइम पास के लिए बैठकर मैं इस संदेश को सुन रहा हूं, ऐसे कहने वाले कोई है क्या? नहीं है ना? ठीक है। आज मुझे प्रभु की उपस्थिति में निश्चय प्रार्थना करना है, मेरे कष्टों को प्रभु से बताना है। आशा के साथ सुन रहा हूं कहने वाले हैं तो खुशी की बात है। अभी आप जिस कष्ट को परमेश्वर की उपस्थिति में कहना चाहते हैं, जिस समस्या को आप परमेश्वर के साथ बांटना चाहते हैं, प्रियो, समस्याएं 4 प्रकार की होती हैं। एक है आत्मिक समस्या, दूसरा शारीरिक समस्या, तीसरा आर्थिक समस्या। इसे भी आसानी से समझे, मैं बताता हूं। पहला है आत्मिक समस्या, और दूसरा स्वास्थ्य की समस्या, और तीसरा आर्थिक समस्या। ये तीनों मनुष्य को परेशान कर देती हैं। ऐसी समस्याएं हैं आत्मिक समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, आर्थिक समस्या। आज आप किस समस्या को परमेश्वर से कहना है, ये सोचकर बैठे, मैं नहीं जानता। और चौथा है विवाह होने के बाद सामान्यतः बहुत से लोग जिसे उठाते हैं, वो है पारिवारिक समस्या। पति के कारण हो सकता है, पत्नी के कारण हो सकता है, बच्चों के कारण हो सकता है। इन चारों में से किसी भी समस्या के साथ आप बैठे होंगे, राइट? सबसे पहले जब आप प्रभु की उपस्थिति में आए हैं, आत्मिक समस्या को दूर करना चाहते हैं क्या? या रोग की समस्या को परमेश्वर से कहना चाहते हैं? या आर्थिक समस्या को परमेश्वर से कहना चाहते हैं? या फिर आपके परिवार में रहने वाली समस्याओं को परमेश्वर से कहना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? परमेश्वर की उपस्थिति में आकर हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है? आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचना है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को ग्रहण करना है। ऐसी आशा कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ग्रहण योग्य बनना है। मानते हैं कि नहीं? आप ग्रहण किए ना जाकर आपकी प्रार्थना का ग्रहण किया जाना संभव है। हाबिल परमेश्वर के पास एक भेंट को लेकर आया। क्या लिखा है पढ़ेंगे, आइए थोड़ा पीछे जाएंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय 4 वचन। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलोटे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो क्या लिखा है? हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। 2 बातें हैं यहां। क्या है? हाबिल और हाबिल का भेंट। पहले क्या है? हाबिल और उसके बाद भेंट। परमेश्वर पहले किसे ग्रहण किया? हाबिल को या हाबिल के भेंट को? हाबिल को। यानी सबसे पहले आप ग्रहण किए जाना है, उसके बाद आप जो परमेश्वर को देना चाहते हैं उसे वे ग्रहण करेंगे। लेकिन कैन के विषय में क्या हुआ देखेंगे, आइए 5वां वचन। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। कैन और उसकी भेंट को परमेश्वर कैन को ग्रहण नहीं किया, इसलिए कैन का भेंट भी ग्रहण नहीं किया गया। क्या समझ में आ रहा आपको? आप परमेश्वर की उपस्थिति में आकर आप अपने हृदय को और आपके हृदय के बोझ को परमेश्वर को सौंपना है। ये सोचकर जब आप घुटने टेकते हैं तो सबसे पहले आप ग्रहण किए जाना है। आप ग्रहण किए ना जाकर आपके और परमेश्वर के बीच कोई पाप दीवार बनकर है तो उसे निश्चय हमें परमेश्वर की उपस्थिति में मानना है
और छोड़ देना है। गलती करते हुए, पाप करते हुए, ये जानते हुए कि आप जो कर रहे हैं वो पाप है, आप जो कह रहे हैं वो सब झूठ है, ये जानते हुए, आप जो कर रहे हैं वो सब धोखा है, ये जानकर भी, आप जो देख रहे हैं वो सब अश्लील फिल्में हैं, ये जानकर भी, जानबूझकर आप जिन पापों को कर रहे हैं वो सब करते हुए भी परमेश्वर की उपस्थिति में निर्भयता के साथ आके मैं प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर सुनेंगे, यदि आप ये सोचते हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। परमेश्वर आपके प्रार्थना को ग्रहण करना है, परमेश्वर आपके भेंट को ग्रहण करना है, यदि आप सोचते हैं तो सबसे पहले आपको परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनना है। प्रियो, इस बात को दाऊद अच्छी रीति से जानता था। उसके जीवन में बहुत से दुख थे और दुख देने वाले लोग भी बहुत से थे, और साथ ही साथ उसके जीवन में बहुत समस्याएं थी। रोग की समस्या, अपमान की समस्या, संकट की समस्या, संकट पहुंचाने वालों से समस्या, ये चारों थी। लेकिन इन सबसे बढ़कर उसके जीवन में मुख्य समस्या जो उसे दिखाई दी वो थी उसकी अपवित्रता की समस्या। कितने विषय मैंने आपसे बताया? अपवित्रता की समस्या, रोग की समस्या, अपमान की समस्या, संकट की समस्या, बुरे लोगों की समस्या और विपत्ति की समस्या। ये 5 थे। विपत्तियां मुख्य हैं क्या? विपत्तियों से निकलना मुख्य है क्या? संकट पहुंचाने वालों से छुटकारा पाना मुख्य है क्या? या अपमान में से बाहर निकलना, या रोग में से बाहर निकलना, या पवित्रता में से बाहर निकलना? परमेश्वर इन 5 को दाऊद के सामने रखकर अगर पूछे कि दाऊद, इन 5 में से तुम किस में से निकलना चाहते हो, वो कहेगा, पिता सबसे पहले अपवित्रता में से मुझे बाहर निकाल। आज ऐसा मन हम में से कितने लोगों में है? प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में क्या कहा था, आपको याद है? प्रभु ने अपने वचन में कहा था, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तब सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। क्या सब मिलेगा? हम क्या पिएंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, ये सोचकर आप अपने शारीरिक आवश्यकताओं के लिए चिंता मत करो। आपको केवल उसके धार्मिकता की खोज करना है, उनके राज्य की खोज करना है, धार्मिकता से जीना है, परमेश्वर के राज्य के संतान बनकर इस धरती में जीना है। तब वे सब यानी हर एक आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी। इस वचन का अर्थ यही है। प्रियो, दाऊद परमेश्वर के पास आकर सबसे पहले क्या कह रहा है, देखेंगे। भजन 41 उसका 4था वचन, हे यहोवा, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसे थोड़ा ध्यान से सोचेंगे तो पाप करने वाले लोग 2 तरह के होते हैं। बताइए कैसे? एक वे लोग हैं जो मनुष्य की दृष्टि से बचकर पाप करते हैं। असली में मनुष्य को मालूम नहीं कि आप ऐसे पाप में काम करते हैं। प्रिय, मनुष्य सामान्यतः मनुष्यों से डरता है या परमेश्वर से डरता है? बताइए। परमेश्वर से डरता है कहने वाले हाथ दिखाएंगे, मनुष्यों से डरता है कहने वाले हाथ दिखाएंगे। ठीक है, अभी 20 से 30% लोग परमेश्वर से डरते हैं कह के हाथ दिखाए। 70% से अधिक मनुष्यों से डरते हैं कह के हाथ दिखाए। यस प्रिय, मान लीजिए एक व्यक्ति छिपकर सिगरेट पी रहा है। अचानक सिगरेट पीने वाले व्यक्ति को आप देखें, वो डरेगा या नहीं? डरेगा। असली में हम सच में परमेश्वर से डरते हैं या लोगों से डरते हैं? सामान्यतः हम मनुष्यों से ही डरते हैं, ये सत्य है। प्रियो, इसलिए दाऊद कह रहा है, हे यहोवा, मैं तेरे विरुद्ध पाप किया है। यानी इसका अर्थ जानते हैं? आप मनुष्य से छिपकर पाप कर सकते हैं, मनुष्य ना देख सके आप अपने पाप को छिपा सकते हैं, आपके धोखे को छिपा सकते हैं, आपके मोह को छिपा सकते हैं, आपके झूठ को छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख आप बिल्कुल छिप नहीं सकते।
मनुष्यों के सामने आप आत्मिक दिखाई दे सकते हैं, अद्भुत व्यक्ति के रूप में दिखाई दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख आपका स्वरूप कैसा है? परमेश्वर के सम्मुख आपकी आत्मिकता कैसी है? ये महत्वपूर्ण है। दाऊद को मालूम था, मनुष्यों की दृष्टि में मैं बहुत आत्मिक हूं, मनुष्यों की दृष्टि में मैं भजनकार हूं, मनुष्यों की दृष्टि में मैं योद्धा हूं, बलवान हूं, संगीतकार हूं, अच्छा व्यक्ति हूं। लेकिन मेरे परमेश्वर को मालूम है मैं उनके विरुद्ध पाप किया हूं। प्रियो, इसलिए दाऊद सबसे पहले अपने जीवन में क्या चाह रहा है जानते हैं? परमेश्वर और मेरे बीच जो पाप है वो दूर किया जाना है, मिटाया जाना है। जब मेरा परमेश्वर मुझे देखे, मुझे निर्दोष दिखाई देना है। मैं पाप करते हुए, परमेश्वर के विरुद्ध जीते हुए, मनुष्यों के सामने नाटक करते हुए, धोखा देते हुए, दगा देते हुए मैं कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। ऑलरेडी मुझे दिखाई दे रहा है मेरे किए गए पाप का प्रतिफल मुझे क्या मिलेगा। रोग समस्या बन गई है, वो मेरे ऊपर अपमान को ले आया है, विपत्ति को ले आया है, संकट पहुंचाने वाले लोगों को ले आया है। इन सब का कारण है परमेश्वर के विरोध में किया गया पाप। प्रिय भाई और बहन, आप लोगों के सम्मुख बहुत अच्छे हैं, अच्छी हैं, आत्मिक पुरुष हैं और स्त्री हैं। उसके आधार पर परमेश्वर आपको एक आत्मिक व्यक्ति नहीं जानेंगे। सतीश कुमार जी के विषय में आप क्या सोचते हैं, आपसे पूछने से आप अद्भुत गवाही देंगे। आपके दिए गए गवाही के आधार पर परमेश्वर मुझे पसंद या नापसंद नहीं करेंगे, परंतु परमेश्वर के सम्मुख मेरा जीवन कैसा है उसके आधार पर ही परमेश्वर मुझे देखकर या तो खुश होंगे या दुखी होंगे। प्रश्न ये है कि परमेश्वर के सम्मुख हमारा जीवन कैसा है, ये मुख्य है। प्रियो, जादूगर सीमोन के विषय में पतरस ने क्या कहा याद है? प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 20वें वचन में देखते हैं, इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। किसके आगे सीधा नहीं है उसका मन? परमेश्वर के आगे तुम्हारा मन सीधा नहीं है। प्रिय भाई सुन रहे हैं, प्रिय बहन सुन रही हैं, आप कोई भी क्यों ना हो, कितने पुराने मसीही क्यों ना हो, आप किसी भी कलीसिया में क्यों ना बपतिस्मा लिए हों, आप किसी चर्च के सदस्य क्यों ना हो, आप संपूर्ण सेवाकाई में क्यों ना हो, बहुत समय से आप सेवाकाई में हो। प्रियो, आज हम सबको क्या परखना है, क्या जांचना है जानते हैं? मेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। इस पर ध्यान दिए बिना, इस विषय में सोचे बिना, यहां अपने हृदय को सही किए बिना, स्वास्थ्य के विषय में हम कितनी भी श्रद्धा लें, विपत्तियों में से बाहर निकलना चाहें, अपमानों में से बचना चाहें, विपत्तियों में से छुटकारा पाना चाहेंगे तो संभव नहीं होगा। प्रियो, इस सत्य को, इस वास्तविकता को दाऊद अच्छी रीति से जानता था। इसलिए सबसे पहले मैं ग्रहण किए गए बिना मेरी प्रार्थना ग्रहण की नहीं जाएगी ना। इसलिए सबसे पहले मुझे ग्रहण किया जाना है, तो मेरा परमेश्वर मुझे संपूर्ण रूप से क्या करना है? क्षमा करना है। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा परमेश्वर हमें संपूर्ण रूप से क्षमा करना है। आइए प्रार्थना करें। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, हमें क्षमा कीजिए। पापों को क्षमा करने वाले परमेश्वर, हमारे पापों को क्षमा कीजिए। आपके सम्मुख आए हुए हमें प्रभु आपके लहू से धोइए, हमारे हृदय को हिम से भी श्वेत कर दीजिए पिता। ये संसार या इस संसार का आकर्षण मुझ में, हम में रहने की अनुमति
नहीं है पिता। हमारे किए गए पाप आपकी उपस्थिति में कई बार हमें सिर उठाने नहीं दिए। हमारे किए गए पापों के कारण हम रोगी हो गए, हम अपमानित हो गए, हम संकट में पड़ गए। हमें संकट में डालने वाले हमारे चारों ओर उठ खड़े हुए। क्षमा कीजिए पिता, क्षमा कीजिए। दाऊद के समान प्रार्थना कर रहे हैं, हमें क्षमा कीजिए, हम पर अनुग्रह कीजिए, हमें आत्मिक और शारीरिक रूप से चंगा कीजिए। प्रभु हमें उठाइए, प्रभु हमें खड़ा कीजिए। हे तरस खाने वाले पिता, आपकी महिमा कर सके ऐसा जीवन हमें दीजिए पिता, दया कीजिए। आपके महान तरस को हम पर दिखाइए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।